हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो सुबह का टाइम है और गर्मी तो खैर बहुत पड़ रही है, लेकिन सभी बच्चे नहा धो लिए हैं। तो सबका बच्चों और बच्चों के पापा का सबका बन रहा है ब्रेकफास्ट। तो एक्चुअली ब्रेड ख़त्म हो गया है, तो अब इसलिए हमने मंगाया नहीं कि अब हम चले जाएंगे कल। आज हमारा लास्ट, मतलब कल भी नाश्ता होगा, तो कल तो मैं इनसे बाहर से ही मंगवा लूँगी ऐसे मैंने सोचा है। तो बस यहाँ पर ना गर्मी में मैं क्या करती हूँ, ये जो अंडे होते हैं ना, ये कटोरी में कर लेती हूँ। वैसे सर्दियों में मैं ऐसा नहीं करती, सर्दियों में डायरेक्ट मैं इस मसाले में डाल देती हूँ, लेकिन इसमें मैं डाल दूँ क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि अंडा खराब हो जाए। अभी मैंने इसमें हरी मिर्च डाली, वो मैं अभी डालूँगी। यहाँ पर मैंने आटा गूँध लिया है, ये तैयार है। ये मैडम देखिए, आज इन्होंने 2 चोटी बनाई है। अस्सलाम वालेकुम कर लो ना, हम खाना बना रहे हैं। अस्सलाम, इधर तो देखिए, अस्सलाम वालेकुम तो कर लो। हैं ओ आएगा, इसको कितना दुख लगेगा कि लिबा ने कैसे किया है गंदी। तो बस जो ये मम्मी ने कुछ चीज़ें भिजवाई हैं, तो ये डाल लेते हैं इसमें हरी मिर्च, फिर मिलते हैं, बना लेते हैं अपना, है ना। ये तो आपको पता ही कैसे बनाते हैं। मैं भुजिया बना रही हूँ एक्चुअली अंडे की। तो बस जी गाइज, नाश्ते में आप लोग खुद ही देख के समझ गए होंगे कि मैं बना रही थी अंडे की भुर्जी। मैं ना इकट्ठा ही बना रही हूँ क्योंकि मुझे करने हैं आज बहुत सारे काम। सोचा तो बहुत कुछ है, प्लानिंग बहुत सारी है, क्योंकि आज मेरा है पैकिंग का डे। और आप लोगों को पता है कि जब मैं पैकिंग करती हूँ ना, मतलब मुझे ना पैकिंग करना, सच बताऊँ, बिल्कुल पसंद नहीं है। इतनी आफत ही लगती है मुझे कि बस पूछो मत। ये लाओ वो लाओ, फिर उधर क्या कहते हैं, कपड़े भी धोने हैं मुझे, क्योंकि वो होता है ना कुछ चीज़ें जो ले जानी है वो भी। और फिर मेन चीज़ है, मेरा ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम इसलिए होती है कि प्रॉपर ये ऐसा होता है कि मुझे ना इस घर को बंद करके जाना पड़ता है। जैसे फ्रिज साफ़ करके जाना है, उसमें कुछ लेफ़्ट ओवर नहीं होना चाहिए। फिर क्या कहते हैं, घर में हर चीज़ कपड़ा एक-एक धो के जाना है कि पीछे से, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी जीजू कुछ कहेंगे। माशाल्लाह वो इन सब चीज़ों में कुछ नहीं कहते। लेकिन ये है कि उनको पीछे से परेशानी ना हो। तो मतलब मैं क्या, हर बीवी यही सोचती है कि जितना हो सकता है उतना करके जाओ। और फिर उसके अलावा होता है कि मेरे पास ऑलरेडी बच्चे इतने सारे हैं कि, और बच्चों के घर में आप ऐसे भी नहीं कर सकते जैसे खाली हस्बैंड वाइफ हो, तो ऐसा होता है ना कि आप चीज़ें ख़त्म कर रहे हो तो चलो ख़त्म करते रहो। बच्चों के घर में हर चीज़ आपको चाहिए भी रहती है। तो बड़ा, मतलब ये जो पैकिंग का सिलसिला, मायके जाने का सिलसिला, बड़ा कन्फ्यूजन भरा रहता है मेरा, क्या तो करूँ और क्या तो ना करूँ। तो उसी सब में लगी रहती हूँ। तो अभी ये था कि मैंने कहा चल पहले तो मैं करती हूँ नाश्ता, उसके बाद देखेंगे। एक्चुअली लंच में आज कुछ बनाने वाली हूँ नहीं, क्योंकि मेरी लिस्ट इतनी लंबी है कामों की, शॉपिंग भी करनी है और पैकिंग तो आप लोगों को बता ही दिया, वो सब करना है। तो वो धीरे-धीरे अपने जैसा भी होगा, जो भी होगा, अभी आप आगे वीडियो में सब देख लेंगे। इतना ज़्यादा वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो मैं भुजिया बना रही हूँ ना, ये मैं बना तो 4 अंडों के, 4 ही अंडे हैं ना? हाँ, शायद 4 ही अंडे हैं। तो सबकी इकट्ठी बना रही थी कि एक साथ बना दूँगी और फिर गरम-गरम पराठे बना-बना के देती रहूँगी। तो सबका एक अच्छा-सा हेवी नाश्ता हो जाएगा और आज मैं भी यही खाऊँगी। आज नो डाइट, नो नथिंग, क्योंकि बताया ना कि बहुत सारा काम है, तो वो सब ना एडजस्ट हो जाता है। जब आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हो ना, तो फिर आप अगर इधर-उधर खा भी लेते हो, तो सब एडजस्ट हो जाता है। हाँ, मुझे एक चीज़ याद आई थी, मैंने एक बार कॉर्न चाट बनाई थी, तो मेरे पास कमेंट आया था कि क्या आपकी डाइट में बटर भी है और केचअप भी है? तो मैंने उनको शायद जवाब पता नहीं दिया था, नहीं दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो चलो मैं अब दे देती हूँ कि नहीं भैया, मतलब मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मेरी कोई वैसी, मुझे कोई ज़ीरो फिगर नहीं करना है। मुझे एक अच्छा खासा वेट करना है कि जो मुझ पे सूट भी करे और जिसे मैं आगे मेंटेन भी कर सकती हूँ। और आप लोगों को पता है मेरे 4-4 बच्चे हैं, मुझे बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। और मेरे बच्चों की, मतलब एक होता है ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं घर के, वो उसी में बंधे रहते हैं, बच्चे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते या लिमिटेड होता है। मेरे बच्चों का ऐसा कुछ नहीं, आप लोग देखते रहते हो। इनका जिसका जो मन करता है मैं हमेशा हाजिर रखती हूँ, और घर में भी जो ये लोग करते रहते हैं, मेरा काम है करते रहना, इनका काम है बिखरते रहना। तो हमारी लाइफ ऐसी ही चलती है। बस जी, ये आयरा का ब्रेकफास्ट तैयार है और आयरा आ चुकी हैं ब्रेकफास्ट लेने के लिए। चलिए, तो आप अपना ब्रेकफास्ट ले जाइए, बाकी सारे नीचे भाग गए हैं, अभी बुलाते हैं उन्हें, इकट्ठा करते हैं, फिर वो ले लेंगे। ये पहले एक-एक चीज़ ले जाओ, फिर चाय लेके जाना बाद में, ठीक है। तो गाइज़, यहाँ चल रहा है गज़ब का नाश्ता। सोनू चाय लेने आई है, ये सब पहले से ही कर रहे हैं, ये सब पहले से ही खाने में लगे हुए हैं। ये लेट आई है, इसने सबकी प्लेट्स देखी तो गुस्सा हो गया मुझसे कि मेरी प्लेट कहाँ है। फिर मैं प्लेट ले आई बना के, तो चाय चाहिए। और तो चाय में डिबो के खाते हैं कि गट-गट पी जाते हैं? अरे आंटी, चाय है, कोई जूस थोड़ी है। अरे आंटी छोड़ो, वो तो सारी चाय पी गई गाइस। अब क्या करें, अब अपने आप खाएगी अपना खाना जैसे खाएगी।
कितनी उसे पी रही है जैसे कोई लस्सी पी रही हो। बच्चों कैसा है ब्रेकफास्ट? गप गप खा रहे हो? कोई बात नहीं, चाय पी जाना फिर बाद में, मंडा मिल जाएगा। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग? से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो अभी ना अब कुछ काम तो कर ही नहीं पा रहे थे, बैठे थे हाथ पे हाथ धर के, न घर में पानी है न बिजली है, तो सोचे शॉपिंग ही कर ले, फिर करें क्या। एक्चुअली आज मेरा दिन ही था कि आज मुझे शॉपिंग करनी है, क्योंकि कल मैं जा रही हूँ मायके। मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आपको तो मुझसे पहले पता है। मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, वैसे सभी प्यारे हैं, लेकिन वो हमेशा मुझे सबसे फर्स्ट कमेंट करती हैं, तैयबा खातून। उन्होंने तो बल्कि बोल भी दिया कि अभी 19 तारीख को आपको मायके जाना था, तो क्या आप मायके चली गई? अभी तो आप अपने मायके में होगी ना। तो मुझे इतना अच्छा लगा ये सुन के कि मुझसे ज़्यादा आप लोगों को पता है। एक्चुअली एक व्लॉग में मैं इनसे बोल रही थी ना कि 19 तारीख को हमें ले जाना है या व्हाटएवर कुछ ऐसे करके। तो अब आप इतना प्यार करते हैं, इतने ध्यान से देखते हो। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कल वाली बिरयानी है और ये देखो बासी है, और इसका एक एक चावल अब भी कितना खिला हुआ है। तो खैर रेसिपी इंशाल्लाह आपको जल्दी ही मिल जाएगी। अभी तो आज आप मेरे स्ट्रगल देखिए कि कितना मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। देखिए गाइस, मैं आपको उस दिन बता रही थी ना स्ट्रगल, कि कई बार तो ये होता है कि ये पंखा भी बंद हो जाता है। तो आज वही मनहूस दिन है। सुबह से लाइट नहीं आ रही, जब से उठे हैं लाइट की शक्ल नहीं देखी। हाँ, तो मैं कह रही थी सुबह से जब से उठे हैं लाइट की शक्ल भी नहीं देखी है हम लोगों ने। और अब जो इन्वर्टर था वो भी बैठ गया है और अभी तक आ नहीं रही है। ये देखो आज इतना वो है, मतलब सारी पैकिंग करनी थी, मशीन लगानी थी, लास्ट के कपड़े धोने थे, कुछ नहीं हुआ। वो तो दूर की बात है, नहाना भी नसीब नहीं हुआ। ये होते हैं स्ट्रगल लाइफ के। शॉपिंग करने गए थे, आप लोगों को दिखाया था, बोला भैया कि यहाँ से शॉपिंग होती है। एक मिनट, खोलो नहीं, ये ढीली है। हाँ टाइट है ये इसके लिए ड्रेस पसंद करके आए थे, लेकिन ये टाइट है तो मैं इसे चेंज करके रहूँगी। हाँ। बाकी इसमें बहुत सारे कपड़े हैं, लिबा के भी बहुत हैं और ईज़ा के भी बहुत है, और आयरा के लिए भी है। आयरा के लिए ज़्यादा ऑप्शन मिले नहीं, एक ही टॉप मिली। सब दिखाऊंगी, लाइट आ जाए सब दिखाऊंगी भैया आप लोगों को, है ना आयरा? लाइट तो आए। पंखा निकाल रखा है, ये पंखे से झल रहे हैं, हवा कर रहे हैं, और ये हमारा दिन आज जा रहा है। बस आज हमारा लास्ट दिन है। हाँ, और जो कि बहुत बुरा जा रहा है। देखो, अपन देखो। पागलपंती देखते रहो इनकी। गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे हो गए। सुबह से बड़ा बुरा हाल है, गर्मी में इतने पसीने निकले जा रहे हैं कि बस पूछो मत। बहुत सारे काम रखे हुए हैं, ये देखो करने के। कितना तो पापा जी को सुबह से लगा रखा है। पापा जी को कुछ काम मैंने दे रखे थे, मेरे सूटों को कुछ सेट वेट करना था। नई लाई थी शॉप करके, तो उसमें कुछ चीज़ें सेट करनी थी, तो वो पापा जी बेचारे कर रहे हैं, लगे हुए हैं। आज मुझे लगता है कोई और काम नहीं कर रहा है, आज बस मेरे ही काम कर रहे हैं पापा जी। हटो ना, मुझे काम करने दो। हटो पीछे, उतरो। तो गर्मी इतनी लग रही है ना कि कोई नहीं अच्छा लग रहा। बस अब ऐसा हो रहा है, बस अब लाइट आ जाए। सुबह के बर्तन भी रखे हुए हैं, अभी वैसे साफ़ सफाई सब कर लिया, लेकिन पानी नहीं था तो बर्तन कहाँ से धोते। नहाना धोना हो नहीं पाया। अब बस ये है कि ये काम करके ना मैं जल्दी से नहाऊँ, मुझे नहाने की बड़ी वो हो रही है। बस ऐसे ही काम चल रहा है, क्या करें। खाना भी आज मैंने कुछ नहीं बनाया था, वो कल वहाँ पर बिरयानी बनाई थी ना, तो मम्मी ने वही भेज दी थी, तो बस वही खा लिया। अब बच्चे तरबूज की ज़िद कर रहे, तो वो तरबूज काट दी थी, तो थोड़ा सा ठंडा ठंडा लगेगा इन्हें, है ना। अब पूरी रात का काम है, पूरी रात पैकिंग करनी है मुझे, तो बस वो सब करेंगे। और ये देखो बच्चों की हरकतें देखा, कंगे कहाँ फंसा के गए। मैं कंगे घर में ढूंढ के मरी जा रही हूँ, और ये हमारे कंगे यहाँ हैं। कैसे करते हैं ये ऐसी शैतानियाँ? अल्लाह, मुझसे तो निकल भी नहीं रहा। ये देखिए कंगे का, अब ये धूल का यूज़ होता है। यहाँ देखो क्या बने हुए हैं ये देखो, इनके तो कपड़े उतार दिए मैंने, गर्मी इतनी हो रही है। चलो हटो मेरा। गाइस आपको टाइम दिख रहा है? अभी दिखा 5:30 बज रहे हैं, 5:30 या 4:30, 4:30 बजे। कितना टाइम हो रहा है ये? अभी मैं फ़ोन में मैंने, हाँ तो गाइस मैंने फ़ोन में देख लिया, 5:30 ही बज रहे हैं। शिफू का कल पेपर है, लास्ट पेपर है, शिफू उसकी प्रिपरेशन कर रही है। और ये मैं लेकर आई हूँ तरबूज। मेरे में से मत खाओ भाई, मेरे में से मत खाओ, तुम सारे एक में से खाओ भाई, आते लग गए। अभी मैंने कहा मैं वीडियो बना रही हूँ, इतनी देर में तो सब्र ही नहीं है। खाओ भाई सब बच्चे खाओ। देखो एक ही चम्मच है, ये सिर्फ लिबा का है। चल ना, और तुम बड़े बड़े उससे खाओ हाथ से। अरे अब वो गंदे पड़े हैं, अब तुम लोग हाथ से खा लो, ठीक है।
और ये छोनू छोनू को तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, छोनू को किसी से पूछने की जरूरत नहीं। छोनू लगाओ, मम्मा के में से मत खा, उसमें से खा, उसमें से खा, बड़े वाले में से खा। जा इधर घुस जा, जाओ अंदर जाओ, जाओ जाओ। मैं अपने में से गाइस, ये आप लोग मेरी बहुत बुरी आदत कह लो, कुछ भी कह लो, मैं नहीं शेयर कराती बच्चों को। ये लोग गंदगी में चाहते हैं भाई मेरे, बस इसने उसमें से खाया नहीं है, ये बस इसी में से ही खा रही है। बहुत बड़ी ढीठ है, ढीठ। चलो आप क्या हो, क्या हो? ढीठ। खा लो। अंदर मुंह के अंदर से ठूस ठूस के भरती है। इतना अच्छा लगता है, जूस जूस बाहर निकल जाता है मशीन में से, और इतना बड़ा वाटर मेरे अंदर घुस जाता है। नहीं 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 नहीं, कहाँ गया स्पून? शाम के 6 बज गए हैं और लाइट बिल्कुल भी नहीं आई है और मैं बड़ी परेशान हूँ। हाँ, तो उसमें से फिर मैंने लिबा को पहना के देखी, तो एक ड्रेस जो थी वो छोटी तो नहीं कहेंगे, बस बिल्कुल फिट आ रही थी, जो कि मुझे पसंद नहीं। थोड़े से लूज कपड़े होने चाहिए ताकि वो नेक्स्ट ईयर काम हो जाए। नेक्स्ट ईयर नहीं तो 6 महीने तो बच्चा पहन ले, ऐसे टाइप से। वो ऐसा है कि एक बार शायद वॉश करूँगी ना और कपड़ा जरा भी सिंक हुआ तो फिर वो नहीं आती, इसलिए मैं उसे एक्सचेंज करके अब तो और सुंदर ड्रेस, मेरे हाथ ठोके। हाँ, तो और सुंदर ड्रेस मिली। और ये ड्रेस शिफा की पसंद की है, शिफा दिलवा कर लाई है, वो भी इसलिए क्योंकि इसमें पर्स बना हुआ है। शिफा ने कहा मम्मा इसमें पर्स है, लिबा को पसंद आएगा, तो बस मुझे पसंद आ रहा है, मैं भी, मुझे पसंद आ रहा है। आज लाइट फिर मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को दिखाने के लिए। मैं दिख रही हूँ? मैं तो नहीं दिख रही। दिख रही है। चलो ठीक है गाइस, बाद में मिलते हैं। पता नहीं कैसी वीडियो बनाई है, अच्छी बना रही है। चलो ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। आप इसके बाद क्या मिलेंगे? अब तो अंधेरा हो जाएगा, फिर पता नहीं, फिर हम दिखेंगे भी नहीं आपको। गाइस शाम के 6:30 बज गए हैं और ये देखो हालात पर खच्चे उड़े पड़े सबके। हिजू के तो पूरे ही कपड़े उतर गए, आरा के आधे उतर गए, इसलिए ही पहन रखे भाई शिफा ने, बाकी तो सबके उतर गए। शिफा का भी राज है जो शिफा ने पहन रखे, वरना शिफा भी उतार देती। हैं शिफा, क्या राज चल रहा है? शिफा क्या राज चल रहा है? हाय गाइस को बताओगी कि नहीं बताओ? नहीं बताएगी। ओह चोनू का हंसी आ गई। तो गाइस बस सब ये पी लेते हैं और बस ये देखो शाम भी बिल्कुल ढलने को है, सूरज बिल्कुल ढलने को है, आप लोग को नजर नहीं आएगा। हाँ, आयरा सबकी हवा करने में लगी हुई है। एक्चुअली शिफा का पेपर है ना, तो मैंने आयरा की ड्यूटी लगाई है कि ये पढ़ाई करेगी और तुम इसकी हवा करो। पढ़ाई भी जब तक है, जब तक थोड़ी बहुत सूरज की रोशनी है, इसके बाद ये भी चलेगी तो पढ़ाई भी गई, फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और कल इसका लास्ट पेपर है। चलो मैं वैसे पीती नहीं हूँ, ये थोड़ा मीठा होता है ना, वैसे ग्लूकोन डी है तो मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, लेकिन आज सब चल रहा है। आज नाश्ते में भी परांठे खाए गए हैं क्योंकि ब्रेड इसलिए नहीं मंगाई, फिर कल तो हम चले जाएंगे, फिर वो ख़राब ही होगा, कोई खाने वाला है नहीं। आपके जीजू वीजू खाते नहीं है पीछे से, तो मैगियाँ शैगियाँ बनाएंगे, उसकी वीडियो आप लोग देखना। हमारे पीछे से उससे पहले सोनू मेरे ड्रिंक पे लमके। गाइस मैं आपसे बातें करने में लग गई और सोनू ने सारा गट्टा कर लिया। अब ये मेरे पास किसी भी लम्हा आ जाएगी। इतनी गर्मी में भी जो खेल ले ना, उसे ही बच्चा कहते हैं, छोटे बच्चे उन्हें ही कहते हैं। उसे देखो वो अपने ड्रिंक से वो पता नहीं क्या क्या करे जा रही है ना। और ये लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई। ओ बल्ले बल्ले चलाओ पंखा। ओ चलो ये पापा कहाँ है? नहीं है, ये कपड़े तो सही कर लो अपने। और फिर से गई। शिफू पंखा बंद कर दे तू। ये ना अभी टेस्ट कर रहे हैं, भेज रहे हैं। गुस्सा देखिए शिफू, ये जो मैंने अभी बताया ना वो वाले फैमिली वाले, वो वाले याद करो। मैंने शिफू को उतनी मोहलत दे रखी है जितनी मोहलत में ये दिन मतलब रात में नहीं बदल रहा। और जब तक लाइट आ जाती है तो और पढ़ाई हो जाएगी, वरना तो फिर मैंने देखिए। हाँ जी, हाँ तो मैं आप लोगों से ये कह रही थी, ज़िंदगी में देखा जाए ना तो ज़रूरतें बहुत कम है लेकिन ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा हैं। जब ये पंखे रहते हैं ना तो हमें कितनी गर्मी लगती है, गर्मी, कूलर नहीं है। फिर जब कूलर होते तो कूलर बेकार है, काम नहीं कर रहे, कूलर को कह दिया काम नहीं कर रहा, और एसी चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली देखा जाए तो एक पंखे से भी इंसान आराम से ज़िंदगी जी सकता है, सादा खाना खा के भी आराम से ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन बस वही है कि ख्वाहिशें है कि एसी होना चाहिए, लैविश लाइफ होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इंसान ही तो है। आप देखो ना कितनी देर से पंखे जल रहे हैं, पंखे जल के सुकून मिल रहा है। खैर अब लाइट आ गई है, अब थोड़ा देखते हैं कितनी देर के लिए आती है, फिर समर चलाते हैं, एसी चलाते हैं। हाँ एसी चलाएंगे ना, चलो अब एसी चलाते हैं। ये एसी वो अभी चेक कर रहे हैं भेज के। हाँ जी, एसी कौन चला रहा था? पंखे से भी गए गाइस। हमारे साथ आज बहुत फनी मजाक हो रहा है। आज हमारा लास्ट डे है सासी में और देखो कितना बुरा बीत रहा है ना। मैं कह रही कल ही हो जाता है, ये लाइट का जाने वाने का हम तो निकल जाते हैं। सोनू का सुशु निकल गया यहाँ पर, तो सोनू से वाइपर से साफ कर रहे हैं।
तो मैंने गुस्सा करा ना, मैंने कहा ये क्या कर दिया आपने, तो सोनू साफ़ कर रही है। कर लो। अब ये नहीं पता कि एक शुशु के 10 शुशु हो रहे हैं। हाँ, ये नहीं पता, लेकिन हाँ चुच्चू कर लो। हाँ, कह रही वहाँ पर भी करा है मैंने शुशु। हाँ, और टी शर्ट इसकी पहन ली है, इसकी टी शर्ट ये रही, मैं पहना रही थी तो नहीं ये पसंद नहीं आई, वो पसंद आई है तो पहन ली। अरे आपकी थी, छोटी हो गई तो अब उसकी आती है, लेकिन उसे पहनी ही नहीं। अरे भैया सुसु को पोछा लगाने दो मुझे। तो बस जी गाइज़, यहाँ पर रात का टाइम हो गया था और आज का डिनर मम्मी की तरफ से है। मम्मी ने सालन बनाया था, आलू गोश्त, वो भिजवाया है। एक्चुअली सब्ज़ी भिजवानी थी, लेकिन फिर मम्मी ने रोटी भी भिजवा दी और मैंने कहा ये तो मम्मी ने बहुत ही अच्छा काम किया। तो मतलब लाइट ने आज इतना परेशान कर दिया था कि अब पता है रात के 10 बज रहे हैं, ये लोग खा पी कर आएँगे लोग भी। तो मैं सोची थी कि गर्मी में इतना बुरा हाल था कि मतलब अब जब ये आएँगे, सब्ज़ी लाएँगे, तब मैं रोटी डालूँगी, तब मैं खाऊँगी, और मुझे भूख बहुत ज़ोर से लग रही थी। लेकिन मम्मी ने इतने कमाल का काम किया कि मज़ा ही आ गया। मैं कह रही हूँ वाह भाई वाह! कई बार ऐसा होता है ना, आप सोचते हो कि हाँ, आपको ऐसा-ऐसा करना है, लेकिन जब आपको कुछ अच्छा स्पेशल मिल जाता है तो अच्छा लगता है। तो इसके लिए तो भैया मम्मी का बहुत-बहुत शुक्रिया। चलो अब डिनर कर लेते हैं। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना। फिर मिलेंगे। अल्लाह